दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे जो इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि पी क्यू और आर किसी काम को क्रमशः 6, 10 और 12 दिनों में कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन पी काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है तथा पी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू भी काम को छोड़ देता है, तो बताइए कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा या हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व्यक्ति पी क्यू आर हैं, वो किसी काम को अगर अकेले अकेले करते हैं तो 6 दिन में पी और क्यू 10 दिन में और आर 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अकेले अकेले कर, ठीक है। फिर अगर वो एक साथ मिल करके काम शुरू करिए, ठीक है, अकेले ना करके वो एक साथ मिल करके काम करना शुरू किए, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ तो कुछ काम बचा ही था, तभी पी काम छोड़ दिया। ठीक है, यानी 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ठीक है, काम नहीं ख़त्म हुआ, उससे 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया पी ने। फिर उसके बाद पी के काम छोड़ने के 5 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया। फिर पी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद दूसरा व्यक्ति क्यू ने भी काम छोड़ दिया। तो अब बताइए काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम कुल काम पता करते हैं। हमारा टारगेट क्या होता है टाइम ओवर के किसी भी क्वेश्चन में, सबसे पहले हम कुल काम पता करते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम। तो आइए हम लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पी क्यू और आर, इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, जबकि हम पिछली वीडियो में भी आपको बता रखे हैं कैसे इस क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लिए। पी कितने दिन में कर रहा है, 6 दिनों में, और क्यू कितने दिनों में, 10 दिनों में, और आर कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में। तो सबसे पहले हम कुल कार्य पता करते हैं। कुल कार्य के लिए हमने क्या बता रखा है, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, पूरा काम यानी कुल काम होता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ये क्या हो गया, कुल काम। ये मिल गया हमें कुल काम, एलसीएम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनकी क्षमता निकालते हैं। एक दिन में वो कितना काम करेंगे ये निकालेंगे। ठीक है, ये क्या, अगर ये अकेले इस काम को करेगा तो एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, ठीक है, ये निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं कुल काम में। तो 60 में जब 6 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 दाएँ 60 यानी 10, और 10 से जब इसमें भाग देंगे 10, ठीक है, तो आएगा 6 बार 10 छके 60, और 12 से भाग देंगे तो 12 पच्चे 60। ठीक, यानी इनका एक दिन का काम आ गया, या एक दिन की इनकी क्षमता आ गई कि इनकी क्षमता क्या है, एक दिन में 10 काम करने की। 60 काम है तो पी की क्षमता कितनी, एक दिन में 10 ही काम कर सकता है। और क्यू अगर करेगा तो 60 काम में करना है तो एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, 6 ही काम कर पा रहा। और आर जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन काम 60 है तो एक दिन में करेगा तो 5 काम करेगा। ठीक है, ये निकल गया एक दिन का क्षमता, या एक दिन में कितना काम करेंगे ये मिलेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेकिन पी काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, यानी पी जो व्यक्ति है काम शुरू किए तीनों मिलकर, लेकिन उसने 5 दिन पहले काम को छोड़ दिया। तो जब पहले की बात किया हो, किस कभी भी क्वेश्चन में यदि पहले की बात किया हो तो उसके काम को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। उसके काम को, उतने दिन के काम को निकाल करके हम कुल काम में जोड़ लेंगे। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगर पहले की बात किया है तो जितने दिन पहले वो काम छोड़ रहा है उतने दिन का काम हम निकाल के इसमें कुल काम में जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आइए देखते कैसे निकालते। तो 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यदि वो 5 दिन काम करता तो कितना काम करता है ये हमें निकालेंगे, इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यदि वो 5 दिन काम करता पी तो कितना काम करता, तो एक दिन में पी कितना काम करा, 10 काम। तो 5 दिन अगर करता तो कितना काम, 50 काम करता। स्वाभाविक है, एक दिन में 10 तो 5 दिन में 50 काम। तो उस 50 काम को हम इसमें जोड़ लेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, पी का 5 दिन का काम, कि यदि अगर 5 दिन पहले छोड़ा, यदि 5 दिनों करता तो कितना काम करता, तो एक दिन में कितना काम करा, 10 काम। तो 5 दिन में कितना करेगा, 5 गुणे 10 यानी 50 काम। ठीक है, ये करेगा 50 काम। फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन करा, तथा पी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू काम छोड़ दिया। फिर क्यू भी काम छोड़ दिया, तो यहाँ पहले बाद की बात तो की नहीं, तो हम यहाँ निकालेंगे। तो मान लीजिए 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद इसने काम छोड़ा, तो ये कितने दिन पहले काम किया, छोड़ा 5 दिन। 5 दिन अगर करता तो काम समाप्त हो जाता। तो 5 दिन किया, फिर उसके बाद 2 दिन बाद क्यू ने छोड़ दिया, यानी क्यू कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले। 3 दिन पहले ही तो छोड़ा काम,
क्योंकि मान लीजिए 5 दिन में छोड़ रहा है, 5 दिन पहले, तो फिर उसके बाद 2 दिन क्यों काम किया, 2 दिन किया, फिर उसने काम छोड़ दिया, 2 दिन तो काम किया होगा, तो 2 दिन बाद कर यानी 2 दिन इसके छोड़ने के 2 काम छोड़ने के 2 दिन बाद इसने काम छोड़ा, तो इसने 5 दिन पहले छोड़ा, तो इसने 2 दिन और काम किया, तो कितने दिन पहले छोड़ा, 3 दिन पहले, 3 दिन तो बच रहा है। मान लीजिए 5 दिन में वो काम समाप्त होने वाला था, तो पी ने छोड़ दिया, फिर क्यू ने क्या किया, 2 दिन उसने काम किया, 2 दिन काम किया, 5 दिन पूरा नहीं किया, 2 दिन काम किया। अगर 5 दिन करता तो काम समाप्त हो जाता, तो उसने 2 दिन किया, फिर उसने भी काम छोड़ दिया, तो यानी कितने दिन पहले वो छोड़ा, 3 दिन पहले। ठीक है, समझ में आ गया। यानी 5 दिन में अगर काम समाप्त होता, लेकिन इसने 2 ही दिन किया, तो कितने दिन पहले छोड़ा, यानी 3 दिन और पहले छोड़ दिया, यानी 3 दिन करता तो पूरा काम समाप्त हो जाता, तो उसने 3 दिन पहले छोड़ा, ये निकल गया। तो अब हम 3 दिन पहले 3 दिन करता तो कितना काम करता वो निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्यू का 3 दिन का काम। अब क्यू का 3 दिन का काम क्या हो जाएगा, तो एक दिन में क्यू कितना काम करा, 6 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6 गुणे 3 यानी 6 त्रिके 18 काम। ये कितना काम करा, 18 काम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये जो दोनों आए, पहले की बात किया तो हमने क्या बताया, इनको इनमें कुल काम में जोड़ लेते हैं, तब ये जा करके हमारा पूरा काम होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो पहले का हमने निकाला, पहले अगर किया बात क्वेश्चन में, तो इनके काम को निकाल के हम इसमें जोड़ लेंगे, तब हमारा एक्चुअल में पूरा काम आता है, तब हम आसानी से क्वेश्चन को लगाते हैं। तो अब कुल काम क्या हो जाएगा, नाउ अब कुल काम क्या हो जाएगा हमारा, 60 में इन सबको जोड़ना, 60 + 50 + 18। अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 1 6 5 यानी 128 काम। ये क्या हो गया हमारा, कुल 128 काम हो गया। ठीक है, हमारे ये 128 काम ये हो गया। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं जोड़ करके। ठीक है, 60 और 50 और 18 जोड़िए तो 8 हो गया, और 6 5 11 12। ठीक है, कितना हो गया, 128 आ गया ना, 8 और 5 1 6 6 6 12 128 काम। ठीक है, तो मैं जोड़ के भी दिखा दिया आपको। तो कितना आ गया, 128 काम। तो अब कुल काम कितना हो गया, 128। लोगों का कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ये समझते हैं कुल काम और इसमें भाग देते हैं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो हमें नहीं, जब पहले की बात कभी भी किया हो तो इसमें हम जोड़ लेंगे, उनके काम को नहीं इसमें जोड़ लेंगे, अभी हमारा कुल काम होता है। और ऐसे क्वेश्चन जो रहता है सिंपल था, तो उसमें क्या होता था, यही कुल काम होता था, इसी को बेस मान के हम क्वेश्चन को लगाते थे। लेकिन जब पहले की बात किया हो तो उनके काम को इसमें जोड़ लेंगे, तब जा कर के हमारा पूरा काम आ जाएगा। भाई पूरा काम आ गया, तब बताइए का पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो अब पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तब ऐसा नहीं है कि पी छोड़ के चला गया और क्यू छोड़ के चला गया तो वो नहीं काम करें, उनसे भी काम हम करवाएंगे। अगर पहले की बात किया ना, तो उनसे भी हम काम करवाएंगे, क्योंकि उनके इतने दिन के काम को जोड़ लिया हमने ना। 5 दिन पहले छोड़ रहा था उसके भी काम को मैंने जोड़ लिया, और 3 दिन पहले ये छोड़ रहा था उसके काम को भी मैंने जोड़ लिया। तो जब जोड़ लिया तो हम तीनों से काम करवाएंगे। ठीक है, तब जा कर के हमारा काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पता चलेगा। ठीक है, तो तीनों का काम कितना है, एक दिन का, एक दिन में 10 काम है, 6 काम है, 5 काम। तो एक दिन में तीनों काम कितना करेंगे, यानी लिख लीजिए P + Q + R का एक दिन का कार्य। एक दिन में कितना काम करेंगे तीनों, तो तीनों एक दिन में कितना काम करा, 10 काम। वो कितना काम करा, 6 काम। और आर कितना काम करा, 5 काम। जोड़ दीजिए, 4 से 16 5 21 यानी 21 काम। अगर तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 21 काम। तब कुल काम कितना करवाना है, 128। तो 128 काम को करने के लिए एक दिन में 21 काम करा, तो 128 काम करने के लिए क्या हो जाएगा, तो पूरा काम। ठीक है, यानी पूरा काम समाप्त होगा। पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कुल काम कितना, 128। और एक दिन में तीनों कितना काम, 21 काम। तो 21 इसमें भाग दे देंगे, तो यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 128/21 डे। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन में इस प्रकार से आप लगाएं, जब लगाएंगे आपकी स्पीड बन जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन तो फंसता नहीं है, तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते हैं। तो जिनको ये समझ में नहीं आया कि हमने 3 कहाँ से लिया, बहुत लोग कन्फ्यूजन लगा कि 3 दिन पहले कहाँ से आ गया। तो यहाँ देखिए P 5 दिन पहले काम छोड़ रहा है, और उसके बाद
कह रहा है कि पी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद क्यू भी काम छोड़ रहा है। तो मान लीजिए ये कोई काम है, ठीक है, ये पूरा काम है, ठीक है। तो तीनों काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने से 5 काम, मान लीजिए 5 दिन का काम बचा, ठीक है, 5 दिन का। तो ये पी ने यहाँ तक काम किया, ठीक है, उसने काम छोड़ दिया, यानी 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। अगर 5 दिनों को करता तो ये काम ख़त्म हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू जो है ना, पी के काम छोड़ने के 2 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया। तो मान लीजिए अब यहाँ से फिर क्यू यहाँ तक तो साथ में आए हैं, पी और क्यू, लेकिन जब यहाँ आने के बाद काम छोड़ दिया तो 5 दिन बचा था, तो क्यू ने शुरू किया काम करना, ठीक है, क्यू ने। तो क्यू यहाँ से किया तो इसने 2 दिन और काम किया, ठीक है, यानी 2 दिन और काम किया, आगे बढ़ा 2 दिन, फिर उसने काम छोड़ दिया। तो जब 2 दिन आगे बढ़ गया तो 5 दिन कुल था, तो 2 दिन किया था, वो कितने दिन पहले छोड़ रहा था, यहाँ कितना 3 ही तो बच रहा है, 3 दिन पहले छोड़ दिया, यहाँ काम किया 2 दिन छोड़ दिया, यानी 3 दिन निकल गया। तो यही 3 दिन पहले छोड़ा, यहाँ भी 3 दिन पहले का हम पता कर लें। जब पहले का पता हो गया तो हमने 1 दिन का काम पता उसमें गुणा करा के 3 दिन में ये कितना काम कर रहा, 5 दिन में ये कितना काम करा। तो पहले का कंडीशन जब दिया हो तो ऐसे निकाल के काम निकाल लेंगे, फिर इस काम को इसमें जोड़ देंगे कुल काम में, तो ये हमारा एक्चुअल में कुल काम हो जाएगा। फिर हम जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी हिसाब से लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगा जाए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।